बॉन्ड लाइन डायग्राम्स को पढ़ पाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, कितने और दूसरे तरह के एटम्स हैं। तो लेट्स सी कि कैसे बॉन्ड लाइन डायग्राम्स को पढ़ा जाता है। तो दो रूल्स दिमाग में रखने हैं। फर्स्ट रूल है, ईच कॉर्नर हैज़ अ कार्बन एटम। तो ये ध्यान में रखना है कि हर एक कॉर्नर पर एक कार्बन एटम है। फॉर एग्जाम्पल, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कॉर्नर्स हैं, इसलिए इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। और दूसरा जो रूल ध्यान में रखना है वो ये है कि हर एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। तो अगर कहीं पर कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जो बॉन्ड्स नहीं हैं वो एक्चुअली में हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, विच आर नॉट शोन। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कार्बन एटम को ध्यान से देखो तो इसका एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड राइट, और एक ये वाला बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड्स वी कैन सी। बट कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, इसका मतलब द फोर्थ बॉन्ड इज हिडन एंड वो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। ओके, तो दैट इज हाउ यू फाइंड आउट, तो दैट इज हाउ यू स्टडी बॉन्ड लाइन डायग्राम्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे सामने ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू हाउ मच। ऑक्सीजन इज क्लियरली विजिबल कि इस कंपाउंड में एक ऑक्सीजन एटम है, तो दैट इज 1। कार्बन एटम्स को पता लगाते हैं। तो हमने क्या सीखा कि हर एक कॉर्नर पर एक कार्बन एटम होता है, तो लेट्स काउंट द कॉर्नर्स। कॉर्नर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड दिस 5। तो टोटल 5 कॉर्नर्स हैं, इसलिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 5। एंड फाइनली द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, and finally the number of hydrogen atoms. So now let's focus on this carbon. How many bonds can you see? इसका मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम होंगे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हमें एक दिखाई दे रहा है। तो पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। चलते हैं दूसरे कार्बन एटम पर। इस कार्बन के 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, नो हाइड्रोजन हियर। तो 3 + 0। देन थर्ड कार्बन एटम पे चलते हैं। इस थर्ड कार्बन का 1, 2 और 3। देन थर्ड कार्बन एटम पर चलते हैं। इस थर्ड कार्बन का 1, 2 और 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहाँ एक हाइड्रोजन का एब्सेंस है। तो यू सी कि तो यू सी व्हाट आई एम डूइंग इज ओनली सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट। तो यू सी कि हम बस 4 में से नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं उनको घटाकर हाइड्रोजन एटम्स का अमाउंट पता लगा लेते हैं, 1। नाउ बाकी कॉर्नर्स पर बिकॉज वी कैन सी ओनली 1 बॉन्ड, देयरफॉर उन दोनों जगहों पर 3-3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो इन ऑल we have 3, 3, 9, in all we have 3, 3, 6, 3, 9 and 1, 10 hydrogen atoms. So the formula for this compound will be C5H10O. तो इस तरीके से बॉन्ड लाइन डायग्राम से हमने फॉर्मूला निकाल लिया। सो लेट्स टेक अ फाइनल एग्जाम्पल। इस कंपाउंड के अंदर हमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का पता लगाना है। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फर्स्ट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल टू व्हाट? वंस अगेन कार्बन के लिए हमको कॉर्नर्स गिनना है, तो 1, 2, 3, 4।
5, 6, 7, 8, 9. Since there are 9 corners, I can write them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Since there are 9 corners, इसीलिए इसके अंदर कार्बन एटम्स का अमाउंट है 9। और अब देखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। तो लेट अस फोकस ऑन ईच कार्बन वन बाय वन। इस कॉर्नर को देखो, इस कार्बन का एक ही बॉन्ड नजर आ रहा है, देयरफॉर इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। कार्बन नंबर 2, यू कैन सी 3 बॉन्ड्स हियर, इसीलिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऑन कार्बन नंबर 3 पर वही बात है, इसलिए यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन हो गया। मूव टू कार्बन नंबर 4, इसके भी 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, देयरफॉर यहाँ भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और बाकी सारे कार्बन पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक कार्बन पर, जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन 6 देख लो, हर एक कार्बन पे 2 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। तो हर बाकी कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन है। 2H, 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 कार्बन 8 पर भी 2H और 9 पर भी 2H। तो अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के लिए इन सबको जोड़ देते हैं। तो वी हैव 3 + 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कार्बन्स। तो इसमें टोटल नंबर 16 हाइड्रोजन्स, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए 16। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी C9H16। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी बॉन्ड लाइन डायग्राम से फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बॉन्ड लाइन डायग्राम एक्चुअली बनाते कैसे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाते कैसे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।